संक्षेप में ही आपको अवगत कराते हैं। संत वही है जिसका जीवन परोपकार में जाए। बताया ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि परहित वश जिनके मन माही तिन कहो जग दुर्लभ। जिसके हृदय में परहित की भावना रहती है उसे संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। इसलिए परहित करना चाहिए। साधु का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, यज्ञ करे, यज्ञ कराए, दान दे, दान ले, ये सब साधु के भाव होते हैं। जब साधु ऐसा करते हैं तभी तो धरा का संतुलन बनता है, और जब धरा का संतुलन बनता है उस परमात्मा को परम शांति होती है। और यदि इसी धरा पर अत्याचार होने लगे तो ये धरा कंपायमान हो जाती है। फिर जन कल्याण कैसे होगा? जन समुदाय तो नष्ट होगा ही होगा, लेकिन सभी जब सुखी रहेंगे तभी तो संतों की प्रशंसा होगी। अब रही बात, यज्ञ तो मैंने बहुत किए, लेकिन मैं जंगल में आकर के क्यों यज्ञ कर रहा हूं? मैंने बहुत प्रयास किया कि हमारा यज्ञ सफल हो जाए, यद्यपि हमारा यज्ञ कहीं सफल नहीं हो पाया। तो विचार आया कि यहाँ हमारे पूर्वज तपस्या करते रहे, और जिस पावन भूमि पर तपस्या होती रही हो या यज्ञ आदि हवन होते रहे हो, वो भूमि पवित्र हो जाती है। इसलिए आश्रम पवित्र है, शुभ है। तो जब शुभ आश्रम है तो शुभ कार्य करने के लिए विश्वामित्र स्वयं उद्धत होने वाले हैं। लेकिन चारों दिशाओं में निशाचरों का भी घेरा है। यद्यपि हमें भय है, लेकिन विश्वास ये है कि यहाँ निशाचर आ नहीं सकते हैं। शिष्टप प्रिय सामग्री लाओ, हमारा पूजा का थाल लाओ। हम यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहते हैं। जो हमारा लक्ष्य है हम उसकी ओर बढ़ना चाहते हैं। तभी तो संसार के प्राणी हमें विश्वामित्र के नाम से जानेंगे। जो संसार का मित्र बन जाए उसे ही तो विश्वामित्र कहा जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं यज्ञ करने से जब हमारा कार्य पूर्ण होगा तब हमारा नाम सार्थक हो पाएगा। चलो यज्ञ के लिए तैयार हो जाऊं और उस परमात्मा का ध्यान करते हुए उस यज्ञ भगवान की ओर सभी की आशाएं लगी हैं। धन्य है। ये तो यज्ञ के उर लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगनो मत तोड़ना। निशाचर धावई ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायण नमः स्वाहा, ओम गंगा कृष्णा कावेरी गोदावरी घांगरे समस्त तीर्थों का जल यहाँ एकत्र किया है। उसी से यज्ञ भगवान को संतुष्टि होगी। या हम यूं कह दें कि वेद मंत्रों का उच्चारण हृदयांतर से नहीं, अपितु मुख से भी उसका उच्चारण होना चाहिए। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः इष्टमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुवं शंकर रूपणं यमा सतो वक्रोयपि चंद्रा सर्वत्र मंदते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरुण ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनो हरि गजाय भूत गणाधिसेवितं कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमा सतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादवंदितम्। ओम वनस्पत्याय नमः स्वाहा, ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा, ओम चंदेवाय नमः स्वाहा, ओम भद्रकाली माता रानी स्वाहा, ओम स्वाहा। देखत जग निशाचर धावई स्वाहा
स्पृश्याय नमः स्वाहा। ओम अगस्त्याय मैं नमः क्या स्वाहा। देख रहा हूं कि साधु संत का इतना साहस हो गया जो हम मारी स्वभाव के होते ये सुहा सुहा की आवाज। ओम वनस्पत्याय नमः स्वाहा। चलो चलकर देखता हूँ क्या मचा रखा है। बंद करो। सोहा स्वाहा। बंद करो। सोहा सोहा धर दे घिची पे सो क्यों हो। हा 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 क्या मजा रखा है सोहा सोहा। अरे सोहा सोहा बंद करो। तुम नाहक में घी जलाते हो खाने को तो घी नहीं मिलता तुम अग्नि में जलाते हो। सोहा सोहा बाप है का सोहा इधर आओ। सोहा हमारे हो तो हुए ये सुहा सुहा की आवाज। आज के बाद सुहा सुहा नहीं होना चाहिए। दोबारा सुहा हुआ तो मैं तुम्हारी कमंडल फोड़ दूंगा मैं तुम्हारी माला तोड़ दूंगा मैं तेरी मुंडी फोड़ दूंगा मैं तेरी टुंडी भी तोड़ दूंगा। जो तुम्हारा कथन हो रहा है ये सत्य नहीं है। केवल तुम्हारा ये कृत जो हुआ है यही सत्यता है। तुम्हारी वृत्ति यही है तुम्हारा कार्य यही है कि शुभ कार्य में तुम बाधक बनो। ये तुम्हारा कार्य है। वो जो तुम हमसे कहते हो कि हम ऐसा कर देंगे हम तुम्हारा सर काट देंगे हम तुम्हारा अंग काट देंगे लेकिन कहते रहोगे। कहने में और करने में अंतर है। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। तुमने जो हमसे कहा लेकिन नहीं संत तो वही है जिसके हृदय में कितना भी कष्ट हो शांत हो देखें। शांति। बहुत अच्छी लीला आपके सम्मुख चल रही है। मैं अपनी माँ बहनों से निवेदन करेंगे कि जितनी माता बहनें मेरे भक्त बैठे इतने ही पर्याप्त है। कहा भी है चतुरा तो चारई भले फिर मूरख भले न साठ चंदन की एक लकड़ी भली फिर गाड़ी भरो न काट। जितने भक्त बैठे भैया बैठे रहो थोड़ा अच्छा लगता है। जले हो आग में तो धूप में और सही 12 बज गए रात के तो 1:30 बजे तक और सही। हम ज्यादा हाँ हाँ सुनो एक बात बताओ तुमने यहाँ आकर हमारा यज्ञ विध्वंस क्यों किया। तुम्हारा साहस कैसे हो गया। हमारा साहस आपका साहस कैसे हो गया कि मेरे होते हुए और तुम ये पुनः सुहा सुहा किया। कितनी बार तुमने यज्ञ किया। मैंने जब जब तुमने यज्ञ किया जब जब हमने साचोरे ने विध्वंस किया पुनः तुम फिर भी मुझसे डरे नहीं। ऐसा ना हो एकांत बात होकर के यहाँ कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताओ तुम अपनी इच्छा से आए हो या किसी ने भेजा है। अरे तुम्हें मालूम है मेरा राजा का कथन है। कौन कौन राजा है तुम्हारा। ये भी भूल गया जिसके मैं अरे तुम बताओ। हमारा राजा है महाराज लंकेश्वर दशानन 10 ग्रीव 10 कंठ 10 भाल लोग जिन्हें लंका के भगवान कहते हैं। और तुम। मैं भी भगवान कहता हूँ। तुम हो कौन। ये भी भूल गए। मैं मारीच हूं। मेरा भाई सुबाहु बैठा है लेकिन तुमने सुना नहीं है खल मारी सुबाहु संकेत भी तुमको दिया फिर भी जानबूझकर पूजा लेके सुना। आज के बाद ये सुहा सुहा की आवाज नहीं होना चाहिए। एक बार बताओ तुम यज्ञ करते हो कितना घी लगता है कितनी सामग्री लगती है। तकलीफ तुम्हें क्यों होती है। इसलिए होती है अगर ये हमारे ये बच्चों को परिवार को खाने को मिल जाए तो बेचारे कितने ताकतवर और बड़े। अच्छा ठहर जाओ हम इन्हीं सभी से कहलाएंगे और तुम्हें जीता जागता प्रमाण भी मिल जाएगा। यज्ञ से इन्हें खुशी होगी। क्यों तो होगी। ये कहेंगे अगर तुम्हारी बात से इन्हें खुशी होगी तुम्हारी बात कहेंगे। बताओ यज्ञ होना चाहिए कि नहीं। सभी लोग तालियां बजाओ। देखो यज्ञ नहीं होगा। होगा नहीं होगा। होगा। सत्यमेव जयते सत्य की विजय होगी। तुम लेकिन जब तक सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। जब जब तुम करोगे जब जब हम विध्वंस करेंगे पूर्ण नहीं होने देंगे। तो तुम्हारा समय सा निकट आ रहा है। एक बात अब तुम्हारा समय सा निकट आ रहा अच्छा है। यज्ञ करते हो इससे लाभ क्या है। हाँ ये कहो अगर तुमसे इसमें समझ आ जाए तो इस बुरा कर्म को छोड़ दो। ये बुरा कर्म है। अगर तुम हमारी बात सुनोगे और मानोगे नहीं तो बहुत बुरी बात है।
अगर तुमने ऐसा पूछा है यज्ञ करने से लाभ क्या है, यज्ञ क्यों किए जाते हैं, यज्ञ का परिणाम क्या है, ये बात अच्छी लगी। इसमें तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारा स्वभाव। अगर इसी प्रकार के पद पर चलोगे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। का कह रहे कल्याण हो जाएगा? अवश्य। कल्याण माने जानते हो क्या हो? कल्याण वाले लोग मर जाएंगे, आदमी जब मर जाएगा घर वाली राण हो जाएगी, उसे कहते हैं कल्याण। यानी आज हम मरेंगे कल वो राण होगी। बताओ पर कल्याण का मतलब क्या है? इतनी छोटी बुद्धि है तुम्हारी, इतना ही समझ पाए। देखो यज्ञ करने से जो भी उससे धुआं उठता है, आकाश मंडल में जाता है, आकाश में स्थित अदृश्य देवता उसको पान करते हैं। जब सब देवता खुश हो जाते हैं तो जल वृष्टि होती है, और जब जल वृष्टि होती है तो जन जन का कल्याण होता है। यज्ञ का यही प्रभाव है और यज्ञ का यही रूप है। और जहाँ यज्ञ नहीं होते हैं वहाँ ये धरा कई भागों में बट जाती है। सुनो, जैसे एक सेकंड सुनो, अरे सुनो एक सेकंड, हमारी भी सुनते जाओ, कब आनंद आएगा। आप संत हैं, आप कहते हैं यज्ञ करते हैं धुआं उठता है, तो योगी से जाकर क्यों नहीं कहते हैं जो किसानों को धान की पलंजरी भी नहीं जलाने दे रहे? कौन है? धान की पलंजरी जलाने वाला वो भी मुकदमा लगा है? वे कहते हैं प्रदूषण हो रहेगा, इससे बीमारी बढ़ेगी। जब तुम योगी हो तो योगी से जाकर कहो क्यों किसानों को बर्बाद करते हो? अरे हम किससे जाकर कहें भाई? योगी से। ये तो हमें विदित है, हमें विदित है, हमसे बड़ा कोई योगी नहीं है। एक धुआं उड़ा रहा है, एक एक धुआं बंद करा रहा है। ठहर जाओ, योगी और भोगी दो का जोड़ा है। अगर तुम ये नहीं जानते हो तब तो तुम कहोगे कि ये सामर्थ्यवान नहीं, चलो ये शिकायत ये दूसरे के पास लेकर चलो। जब स्वयं में सामर्थ्यता है तो क्यों दूसरे के पास जाए? दूसरे के पास तो वो हाथ फैलाता है जो नर्वस होता है, उसका बस नहीं चलता है, वो जाता है। लेकिन जब हमें विश्वास है कि परमात्मा योगी के साथ है, जो योगी का साथ देते हैं वो एक दिन सफलता पाते हैं। योगी की यही पहचान है। और योगी का नाम तुम लेते हो, अगर ऐसे ही योगी अपने पद पर प्रतिष्ठित रहे तो एक दिन जन कल्याण होगा, जगह जगह जय जयकार होगी। ये हमारा कहना है। वैसे आपका कहना तो सत्य है, आप ज्ञानी हैं, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी हैं, मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन जो मैंने कहा, क्या आप करें हम यज्ञ करेंगे धुआं उठेगा, तो योगी धुआं प्रदूषण के लिए रोक लगवा रहे हैं, तो आप लोग आपस में योगी योगी मिलते क्यों नहीं? एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्या प्रमाण पत्र है कि योगी ने आग लगवाना रुकवा दिया? हमारे पास तुम इसलिए कि तुम्हारे यहाँ आग लगती आई है। जय जय देश धेन दुज पावो, तो नगर गांवपुर आग अब ये योगी रोक लगा देंगे। ऐसा धुआं नहीं उठना चाहिए। जो गांव में गांवों को ब्राह्मणों को रौंधा जाए, कुचला जाए, आग लगा दी जाए, उस पर रोक कौन नहीं लगाएगा? सभी लगाएंगे। अरे योगी की तो छोड़ो, साधारण व्यक्ति मारेगा। अगर जहां गायें काटोगे और जहां पर तुम अत्याचार करोगे तो पिटोगे, मारे जाओगे। हम मारे जाएंगे? तुम मारे जाओगे। किसका इतना साहस है जो हमें मार दे? लेकिन मैंने जो कह रहा था, लेकिन उस बात को छूने टाल दी। चलो ठहरो, कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे धुआं उठेगा फिर क्या होगा? भूल गए? अरे तुमने इतना तो कहा धुआं उठेगा, इसके माने तुम्हारे पास प्रदूषण कार्ड है। देखिए, उस विद्यार्थी को पढ़ाया जाए जिसके समझ में कुछ आए। अब तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता, हमने बहुत कुछ बताया, तुमने एक शब्द आपने कहा यज्ञ होगा धुआं उठेगा, हमने रोक लगा दी थी, लेकिन धुआं से होता क्या है? धुआं से होता है देव सभी प्रसन्न होते हैं, उसी का पान करते हैं जो साकल्या समर्पित की जाती है। यज्ञ वेदिका में वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, सभी देवों का आह्वान होता है, और जिस अग्निदेव के द्वारा सभी को प्रसाद वितरण किया जाता है वही उनका भोग है, वही उनका प्रसाद है। और जब ऐसा प्रसाद सब पाते हैं तो आनंदित हो जाते हैं, और जब आनंदित हो जाते हैं तो जिसने जिसके लिए प्रसाद बनाया है उसकी इच्छा की पूर्ति वो देवगण करते हैं, तभी तो वर्षा होती है। यद्यपि वर्षा होने वाली नहीं है, कुछ समय हो जाता है। उन्हें कहा हमारे यहाँ सूखा पड़ गई, जमीन बंजर हो गई, कृषक भूखन मरने लगे और सभी जानवर त्रसित होने लगे, जन जन का कल्याण होना बंद
हो जाएगा। कहते हैं धुआं उठेगा जल बरसेगा, इसलिए तो मैंने रोक लगा दी। किसान की मूंगफली खड़ी है, अगर बारिश ज्यादा हो जाएगी वो सड़ जाएगी। देखो भाई, ज्यादा चक्कर में रहोगे, ज्यादा वर्षा हो जाएगी तो वो सड़ जाएगी, इसलिए मौके पर बरसना अच्छी बात है। को मौका का धुआं ना करो, और आज के बाद दोबारा मुझे यज्ञ करते नहीं मिलना, ठीक है? चलो आज मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ। ये सब किसानों के कार्य है। कोई मूंगफली उगाता है, कोई अन्न उगाता है, कोई धान उगाता है, कोई गेहूं जौ जवा, जो भी जिसके पास होता है वो अपना कार्य करता है। इसमें तुमको नहीं कहना चाहिए। गाधी तनय मनु चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न निश्चल। अब हमारे हृदय में चिंता व्याप्त हो रही है। बहुत प्रयास किया, किसी प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं हुई। यहाँ भी आया, यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ विध्वंस कर दिया। करूं क्या? चिंता हृदय में व्याप्त हो गई है। अब हमारा संतुलन भी बिगड़ रहा है। मैं कैसे धैर्य धारण करूं? कब तक धैर्य धारण करूं? ये निशाचर तो पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। क्या क्या तब मुनि वर मनु कीन विचार, प्रभु अवतरे भूम हरण धारा। भगवान ने अवतार ले लिया है। ऐसा हमें आभास हो गया है कि भगवान ने अवतार ले लिया है। एक समय गगन गिरा हुई थी। मुझे, देवताओं को, ब्राह्मणों को, गौ को, पृथ्वी को ये सांत्वना दी गई थी। जिस समय जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गौदिज हितकारी मम हितकारी, इसलिए सब हम तुम्हारे हितकर बनकर आएंगे, ऐसा जब कहा गया, प्रार्थना की गई, तो वहां से आभास हुआ गगन गिरावाणी द्वारा कि जन डर पहु मुनि शुद्ध सुरेशा, उत्तमय लाग धरी हो नर देशा। और अकेला नहीं आऊंगा, अनसन सहित मनुज अवतारा, लय हो दिनकर वंश सुधारा। हम उस वंश में आएंगे जिस वंश का हमें नाम रोशन करना है। उसका भी विशेष कारण है। कश्यप अदिति महातप कीना, इनका मैं पूरब बरदीना। ते दशरथ वर्तमान में कौन होंगे? ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अब तरी हो जाई, रकुल तिलक से चारों। इस प्रकार से हरि हो सकल भूम गर्वाई, और निर्भय हो देव समदाई। सभी देवता निर्भय हो जाओ, हम शीघ्र ही अवतरित होने वाले हैं। डरो मत, अब तुम्हें भय नहीं रखना है, मैं आ रहा हूं। तो आ गई प्रभु, लेकिन कौशल्या की गोद में किलकार लगा रहे हो, दशरथ के आंगन को सुशोभित कर रहे हो। यहाँ संतों पर क्या पड़ रही है? क्या विपदा पड़ी है? तो इसलिए अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। अवलंब अयोध्या के लिए प्रस्थान करूंगा, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। चलता उरी बहुविधि करत मनोरथ, जाति न लागहि बार। कर्म जन सरयू जन, गए भूप दरबार। हो रामा गए भूप दरबार। मैंने विलंब नहीं किया, अवलंब अयोध्या आ गया। ये पावन सरयू में स्नान करके आत्मा तृप्त हो गई। धन है महाराज दशरथ, तुम्हारा कितना भाग्योदय है कि आज इस पावन भूमि में ना जाने कितने योगी सन्यासी जति सब कुछ आएंगे, लेकिन ये भूमि को सदैव प्रणाम करेंगे। अब वो महल की ओर बढ़ना चाहिए जहां हमारे हितकर बैठे, हमारे हितैषी बैठे, अखिल कोट ब्रह्मांड का नायक बैठा है। उसको हमें कैसे देखना है? इसी बहाने से यह निष्पत देखो मैं जाई, और कर बिनती आनो तुम। वो साधन नहीं है। कौन है? ज्ञान विराग सकल गुण आईना, मैं देखो प्रभु को भर नहीं। हमारे नेत्र सफल हो जाएंगे जिस समय हमारा दर्शन होगा प्रभु का। चल सेवक, मुनिराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान सेवक का भव, प्रणाम स्वीकार हो। दीर्घायु भव, चिरंजीव भव, विजय शशि भव। कहें दशरथ की प्रथम ड्योढ़ी पर साहित्य रहने वाले इस योग्य सेवक महाराज,
चक्रवर्ती सम्राट को सूचित करो कि 88,000 ऋषि मंडली का नेतृत्व करने वाले गादितनय महामुनि विश्वामित्र प्रथम ड्योढ़ी पर आए हैं, प्रतीक्षारत है, मिलना चाहते हैं, वो विशेष कारण है। जाओ सूचित करो, अवश्य प्रतीक्षा करेंगे। महाराज, सेवक का परम कर्तव्य हुआ करता है सदा आदेश का पालन करना। जाओ। मैं दरबार में जा रहा हूँ और आप प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य सूचना देकर आता हूँ। चलो दरबारियों, दरबार को खोल दिया जाए। राजा महाराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश की जय हो, जय हो, जय हो। राजसेवक महाराज, बजे ताली युगर कल से यही नियम सदा से है। क्यों नहीं? यदि राजा प्रजा से है तो ये प्रजा भी राजा से है। सर्वप्रथम मैं उस पार ब्रह्म परमात्मा को शीश झुकाता हूं जिसकी कृपा से ये तख्त और ताज पाता हूं। राजसेवक महाराज, हमें बताओ, हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है और सभी कुशलता पूर्वक हैं। विद्यालयों में विद्या अध्ययन, पाठशालाओं में पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। ये सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं या कोई व्यवधान फैला हुआ है? अवगत कराओ और साथ ही साथ आज की सीमा के बारे में भी बताओ। बहुत धन्य है महाराज, प्रजा के प्रति आपका इतना अति प्रेम, शिष्टाचार, मानवता। जब जब दरबार लगता है, नित्य प्रतिदिन दरबार लगता है, तो सबसे प्रथम आपके जुबान पर एक ही बात रहती है, कुछ नहीं पूछेंगे, सबसे प्रथम यही पूछते हैं कि मेरी प्यारी प्रजा सुखी है, मंगलमय है, शांति में कहीं अशांति तो नहीं, मंगल में कहीं अमंगल तो नहीं। धन्य महाराज आपके विचार। आप तो महाराज प्रजा की इस प्रकार देखभाल करते हैं जैसे कि प्रत्येक पिता पुत्रों की देखभाल करता है। पिता के मन में एक ही रहती है, मेरा पुत्र कहाँ है। ये भी बात सत्य है, जब आप अपनी प्यारी प्रजा को पुत्र के समान देखते हैं, प्रजा भी आपको पिता के समान देखती है। राजा और प्रजा में जब पुत्र पिता का नाता है, महाराज सोचो प्रजा कभी दुखी नहीं। महाराज, गौशालाएं, पाठशालाएं, यज्ञशालाएं, अनाथशालाएं, चिकित्सालय सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। समय समय से पुजारी मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। व्यापार कर रहा है, किसान भाई किसानी करते हैं। बाग बगीचों की देखभाल माली कर रहा है। कहाँ तक बखान करूं महाराज, मैंने तो ये देखा महाराज आपके प्रताप से ये सब घर घर है आबरदानी। मनुष्य की क्या बात, आपके राज में तो सिंह और बकरी पीते एक घाट पानी। ऐसा आपका प्रभाव है। ऐसे आप राजा नहीं महाराजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। महाराज प्रजा आपकी मंगलमय है, शांतिमय है। का जीजी हो गई बेरा न्याय रखा जाए। जीजी भाई कम से कम थोड़ा और रुको, थोड़ा समय और दें। तो महाराज अब रही बात समाचार की, तो समाचार महाराज ये है, जब मैं प्रथम ड्योढ़ी पर गया तो 88,000 ऋषियों का नेतृत्व करने वाले गादी तनय महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। प्रथम द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने आदेश बजाया है, जाओ महाराज को सूचित कर दो कि गादी तनय महामुनि विश्वामित्र दरबार में आना चाहते हैं। क्या राजसेवक? हाँ हाँ, गादितनय विश्वामित्र जी का आगमन हमारे सदन की ओर? हाँ महाराज। अहो भाग्य हमारे। राजसेवक महाराज, बताया गया है संत भगवान के दर्शन साधारण नहीं होते हैं। बिन हरि कृपा मिलह नहीं संता। जब तक उस परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक हमें भगवान संत के दर्शन नहीं हुआ करते। हमें ब्राह्मण मंडली के सहित
आइए उनकी आगवानी करनी है। मुनि आग बनो सुना जब राजा मिलनी गयौल दीप्ति समाजा कर दई दिबत मुनई सनमानी निजी आसन पे कारिनियानी निजी आसन। भैया आरती के थाल ले आओ। चरण पखार की नियति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। हे संत भगवान, बड़ी कृपा की आपने जो हमें चलकर दर्शन दिया। अहो भाग्य हमारी, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। आज हमारे समान संसार में कोई दूसरा नहीं है। हे भगवान, बड़ी कृपा की आपने। आपकी पूजा अर्चना वंदना कैसे करूं मैं कुछ नहीं जानता हूं। अज्ञान हूं, आपका दास हूं, सेवक हूं। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा कर देना। हे भगवान, ऋषि